अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। अपने हक को हासिल करने के लिए, किसी हक के हुसूल के लिए या अपने किसी हक को दिफा देने के लिए, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आप अगर कोई दावा दायर करेंगे तो कितने टाइम पीरियड के अंदर दायर करेंगे, कौन से दावे के लिए कितना टाइम पीरियड रखा गया है लिमिटेशन एक्ट में, और कौन सा आर्टिकल डील करता है लिमिटेशन एक्ट का उस लिमिटेशन के साथ, और वो लिमिटेशन कब से शुरू होगी, यानी दावा दायर करने का हक आपका कब से शुरू होगा और कितने टाइम तक आप दावा दायर कर सकेंगे। ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, अदालतों में, सिविल अदालतों में आने वाले दवाजात मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ़ नौइयतों के होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं। अब किस दावे के लिए कितना टाइम लिमिट रखा गया है लिमिटेशन एक्ट में, इसी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर आपकी कोई तनख्वाह है, आपने कहीं पे कोई मुलाजमत की और मुलाजमत की जो उजरत आपकी बनती थी वो उजरत आपको नहीं दी उस शख्स ने जिसके पास आप मुलाजम थे, चाहे वो कोई दुकान है, कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, कोई दफ्तर है, जहाँ कहीं भी आप मुलाजमत कर रहे थे, आपकी सैलरी, आपकी माहाना तनख्वाह आपको नहीं दी, तो ऐसी तनख्वाह के हुसूल के लिए आप सिविल कोर्ट में दावा दायर करके इस तनख्वाह को ले सकते हैं उस शख्स से जिसने आपको वो तनख्वाह नहीं दी, उस शख्स से जिसने आपकी तनख्वाह रोके रखी। इस तरह का दावा दायर करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 7 में जो टाइम दिया गया है दावा दायर करने के लिए, यानी इतने टाइम के अंदर अंदर आप दावा दायर कर सकते हैं, वो टाइम है 1 साल। तनख्वाह के हुसूल के लिए, तनख्वाह हासिल करने के लिए अदालत के ज़रिए आपके पास जो टाइम लिमिटेशन है केस दायर करने के लिए वो 1 साल है। इसी तरह अगर आप शुफा की बुनियाद पे केस दायर करना चाह रहे हैं, आपके साथ आपकी जुड़ी हुई जायदाद जो आपको लगती थी, जिसका रास्ता आपको लगता था, जो आपके फ़ायदे के लिए थी, आपसे मुतल्लका थी लेकिन मलकियत किसी और की थी, ज़री अराज़ी, उसको उस शख्स ने बेच दिया है, आपके नेबर ने, आपके उस शख्स ने जिसकी जायदाद आपके साथ जुड़ी हुई है उसने बेच दी, आपको नहीं दी, हालांकि आप ज़रूरतमंद थे, आप उसको लेना चाह रहे थे। तो ऐसी जायदाद के हवाले से हक़ की शुफा का दावा दायर करने के लिए टाइम लिमिटेशन सेक्शन 10 लिमिटेशन एक्ट में दी गई है और ये 4 माह है। और ये कब स्टार्ट होगी? जब उस जायदाद को ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी दूसरे शख्स के नाम, रजिस्ट्री के ज़रिए या इंतकाल के ज़रिए या किसी और तरीके से जो मलकियत ट्रांसफ़र हो गई, तो उस वक्त से ये आपका टाइम लिमिट शुरू होगा और 4 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको दावा दायर करना होगा अगर आप चाहते हैं कि अदालत आपको वो जायदाद लेके दे या आपको वो जायदाद दिलाए। किसी कर्ज़ की बाबत, कर्ज़ अगर आपने किसी को पैसे दे दिए हैं और वो बंदा आपको वो कर्ज़ की रकम जो आपने उसे दी वो वापस नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में आप जो दावा दायर करेंगे उसके लिए टाइम लिमिटेशन दी गई है 3 साल। लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 59 है उसमें कि ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जिसने आपके से पैसे ले लिए, आपसे कर्ज़ पैसे ले लिए, लेकिन वो पैसे आपको, कर्ज़ आपको वापस नहीं कर रहा, तो इस शख्स से उस कर्ज़ के हुसूल के लिए, उस कर्ज़ की वापसी के लिए आप अदालत का रास्ता लेंगे। तो अदालत में जो दावा आप दायर करेंगे वो 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर होगा, उस वक्त से जिस वक्त आपने वो कर्ज़ दिया। आप अगर महर लेना चाहती हैं, महर मुअज्जल आप लेना चाहती हैं, आप औरत हैं, आप शादीशुदा हैं, आपको आपका महर मुअज्जल दिया नहीं गया आपके शोहर की तरफ से, तो ऐसी सूरत में जो टाइम लिमिटेशन है वो आपके लिए दी गई है 3 साल की,
कब? जब आप महर मांगेंगी अपने शोहर से और वो नहीं देगा, वो इनकार कर देगा, तो इस सूरत में इस इनकार से 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अदालत से दावा दायर कर सकती हैं। सेक्शन 103 लिमिटेशन एक्ट आप पे अप्लाई होगी, आपको टाइम लिमिट देगी 3 साल की। कब? जब आपने महर मांगा और आपको महर देने से शोहर ने इनकार कर दिया, या वो हीले बहाने करने लगा, या अगर मांगा नहीं गया महर तो फिर तलाक हो जाने की सूरत में ये महर के लिए दावा दायर हो सकता है 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर, या शोहर फोत हो जाए तो उस सूरत में दावा दायर किया जा सकता है महर की वापसी के लिए, महर हासिल करने के लिए। अगर आपका किराया, यानी आप मालिक हैं किसी जायदाद के, किसी मकान के, किसी दुकान के, किसी प्लाजे के या किसी और अराज़ी के, वो आपने किराए पे दी हुई थी अपने किसी किराएदार को, किसी ने आपसे ली हुई थी, लेकिन वो किराएदार आपको किराया नहीं दे रहा, उसने आपको किराया नहीं दिया और अच्छा खासा डिफ़ॉल्ट बन गया है, ऐसे किराए के हुसूल के लिए आपको अदालत में दावा दायर करना पड़ेगा, दावा दिला पाने, सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट। इसके लिए जो टाइम लिमिटेशन एक्ट में दी गई है, सेक्शन 110 आर्टिकल 110 लिमिटेशन एक्ट का है, वो 3 साल है। यानी 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप दावा दायर करके किराए की रकम जो आपकी बनती है आपके किराएदार के ज़िम्मे, वो हासिल कर सकते हैं। और ये वक्त कब स्टार्ट होगा? उस वक्त से जब आपका किराया बकाया होना शुरू हुआ। दावा तामील मुख्तस, जब आप किसी के साथ कोई मुआहदा करते हैं, किसी से कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी प्रॉपर्टी की परचेज़ की बाबत कि ये प्रॉपर्टी मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी इतने पैसे देने पे आपने मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देनी है, या आप किसी पे कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं और वो शख्स आपको कुछ रकम दे देता है और कुछ रकम आपको उसने देनी होती है लेकिन फिर नहीं देता, लेतुलाल से काम लेता है, तो ऐसी सूरत में अगर मुआहिदे में कोई टाइम लिमिट लिखी गई है तो उस वक्त से लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 113 के मुताबिक आपकी काज ऑफ एक्शन शुरू हो जाएगी और आप दावा दायर कर सकेंगे 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर। लेकिन अगर मुआहिदे में कोई ऐसा टाइम लिखा नहीं गया कि कब ये मुआहिदे में रकम दे के मुआहिदे की तकमील होनी है, तो इस सूरत हाल में फिर जब आपको लगे ये कि वो शख्स जिसके साथ आपका मुआहिदा हुआ है वो इनकारी हो गया है, या वो ख़ुद इनकार कर दे, या बाय कंडक्ट आपको ऐसा लगे, या वो उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दे, या कोई और इस तरह का मामला जब आपके सामने आ जाए, या वो शख्स आपको नोटिस दे दे इस बाबत कि जनाब मैं तो मुआहिदे पे अमल नहीं करता, तो फिर इस सूरत में इस टाइम से 3 साल का टाइम पीरियड आपका स्टार्ट होगा दावा दायर करने के लिए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, या अगर इसको उर्दू में कहा जाए तो दावा तामील मुख्तस बराए मुआहिदा। इसके लिए आपको 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर दावा दायर करने पड़ेगा लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 113 के मुताबिक। अगर आप किसी मौरूसी जायदाद के मालिक थे, कोई विरासती जायदाद है आपकी, वो आपके किसी भाई ने या किसी दीगर अजीज़ ने आपकी कब्ज़ा कर ली, वो जायदाद कब्ज़ा कर ली, तो फिर ऐसी सूरत में उस जायदाद के हुसूल के लिए आपको जो दावा दायर करना पड़ेगा वो आप दायर करेंगे आर्टिकल 124 लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक 12 साल के टाइम पीरियड में, आपसे कब्ज़ा छिन जाने के 12 साल के टाइम पीरियड तक आप दावा दायर करके अपना कब्ज़ा वापस ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई गैर मनकूला जायदाद हो आपकी, तो उसका कब्ज़ा अगर आपसे छीन लिया है किसी ने, आपसे ले लिया है किसी ने ज़बरदस्ती, तो ऐसी जायदाद के कब्ज़े के हुसूल के लिए भी आपको जो लिमिटेशन एक्ट टाइम देता है वो भी 12 साल का है। 12 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप दावा दायर करके उसको वापस ले सकते हैं अपनी उस जायदाद को। इसी तरह सूट फॉर डिक्लेरेशन अगर आप दायर करना चाह रहे हैं दावा इस्तक़रार हक़, तो इस दावा इस्तक़रार हक़ यानी अदालत में आके दावा दायर करके अपने किसी हक़ को कानूनी करार देना चाह रहे हैं आप,
तो इसके लिए भी लिमिटेशन एक्ट में जो लिमिटेशन दी गई है वो 6 साल की है। 6 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप दावा दायर करके अदालत से अपने लिए डिग्री ले सकते हैं, अपने हक़ को महफूज बना सकते हैं, अपना हक़ हासिल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के दावाजात के टाइम लिमिटेशन यानी दायर कब से किया जा सकता है और किस वक्त तक किया जा सकता है लिमिटेशन एक्ट की रोशनी में बात की। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सवाल लिखते हुए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें ताकि मुझे समझ आ सके आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो आपके सवाल का जवाब मुनासिब वक्त आने पे आपको दे दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।